आज मैं मधुश्रावणी के 5वां दिन का कथा सुनाने जा रही हूँ। 5वां दिन का कथा है महादेव के परिवार का कथा। तो आइए हम सुनते हैं महादेव के परिवार का कथा। दक्ष के यज्ञ में सती के प्राण त्यागने के बाद दक्ष प्रजापति हिमालय के रूप में जन्म लिए और उनको 5 कन्या हुई, जिनका नाम क्रमशः उमा, पार्वती, गंगा, गौरी और संध्या था। ये 5 कन्या का विवाह बारी बारी से महादेव के साथ ही संपन्न हुआ। राजा हिमालय का प्रथम पुत्री उमा जब 5 वर्ष की ही थी, तभी से महादेव को वर के रूप में पाने के लिए तपस्या करने के लिए जंगल को चली गई। माँ मनाइन उनको बहुत समझाई, किंतु वे माँ का बात नहीं मानी और तपस्या के लिए चली गई। उमा के 3 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत महादेव प्रसन्न हो गए और उनसे विवाह कर लिए। ये समाचार सुनकर माँ मनाइन बहुत दुखी हुई, कारण उनकी फूल जैसी सुंदर बेटी का शादी महादेव जैसे बूढ़े वर के साथ हो गया। लेकिन वह कर ही क्या सकती थी। हिमालय की दूसरी बेटी पार्वती थी, वे भी उमा जैसी ही थी। वे थोड़े ही समय में शादी के योग्य दिखने लगी थी। पार्वती एक दिन फूल तोड़ने के लिए कनक शिखर पर गई। वहाँ से एक बूढ़ा आदमी को देखी, जिनका बड़ा बड़ा पका हुआ बाल और बड़ा बड़ा दांत और बसहा पर बैठे थे। पार्वती सखी सबको विदा करके महादेव के साथ बसहा पर जाकर के बैठ गई और उनके साथ चली गई। सखी सब घर आकर माँ मनाइन से सब बात बोली। सब बात सुनते ही मैना अपना कपार पीटने लगी और सोचने लगी कि मेरा कपार में क्या यही लिखा है जो मेरे बेटी के साथ इस तरह से हो रहा है। किंतु अब जो हो गया उसका कोई उपाय ही नहीं था। यह सोचकर वह संतोष करके बैठ गई। तीसरी बेटी का नाम गंगा था। हिमालय की तीसरी बेटी गंगा, वे भी जब बड़ी हुई तब एक दिन महादेव भिखारी के रूप में आए और गंगा को अपने जटा में छुपा करके ले गए। जब मनाइन को पता चला कि फिर महादेव ही मेरी बेटी को लेकर चले गए हैं, तो फिर वह कपार पीट पीट करके रोने लगी और बोलने लगी कि बुढ़वा को शायद यही धंधा हो गया है, जो मेरे ही बेटी सबको वे चुरा चुरा करके ले जाते हैं। किंतु वे क्या करेगी, वो तो कुछ कर नहीं सकती है। उसी दिन से गंगा हमेशा महादेव के जटा में छिप कर रहने लगी। इस तरह महादेव के परिवार का कथा संपूर्ण हुआ।